हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। आज का जो टॉपिक है वो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है और कब बनाया जाता है, इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो लोग बिल्कुल ही अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बेसिक से, या फिर आप जो है अकाउंटिंग वर्ल्ड में आ चुके हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकली अभी आपको डेबिट और क्रेडिट नोट का बनाना होता है, जैसे एज एन अकाउंटेंट आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है इशू आता है और कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बिजनेस में, जैसे कि आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो आप उसका बिल लेकर के आते हैं। अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप उसका एक बिल बनाते हैं, जिसमें आप डिटेल डालते हैं कि ये बिल, ये जो माल है या जो भी सामान है किसको बेचा गया है या फिर किससे खरीदा गया है। जैसे अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप देखेंगे उस बिल में जो है एक पार्टी का नाम जिसने बेचा है उसका, प्लस आपका नाम होगा कि इस व्यक्ति को बेचा गया है, कितना माल बेचा गया है, कितने यूनिट्स बेचे गए हैं, किस तारीख को बेचे गए हैं, बिल नंबर क्या है, और साथ ही साथ उस सामान का अमाउंट क्या है, ये लिखा होता है। और जब आप सेल करते हो तो आप भी उस बिल में जो है अपना नाम और किस व्यक्ति को बेच रहे हो उसका नाम, चाहे वो कंपनी है या इंडिविजुअल है, कितने का माल है, कितने का सामान है, कितने का उस पर जो है टैक्स वगैरह लगा है, सब कुछ लगाते हो और तब उसकी सेल करते हो, उसके साथ वो बिल देते हो। अब मान लो कि कल को जो है आपने जो माल परचेज किया था वो आप जो है वापस दे करके आ रहे हो। परचेज किया हुआ माल आप जो है वापस उस पर्सन के मुंह पे मार के आ रहे हो कि भाई ये माल अच्छा नहीं है, या फिर एनी अदर रीज़न की वजह से जो परचेज आपने की थी आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो जो परचेज आपने की थी उसको अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो जब परचेज करते टाइम आपके पास एक एविडेंस था जो कि आपका परचेज का बिल था कि हाँ भाई ये परचेज मैंने ली है, तो उसी टाइम पे परचेज जब आप रिटर्न करोगे तो उसके लिए भी एक एविडेंस आपके पास होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें ये लिखा गया हो कि ये माल जो है रिटर्न किया जा रहा है, ये परचेज रिटर्न की जा रही है, कितने अमाउंट का किया जा रहा है, किस डेट पे की जा रही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आप 1 लाख का माल लाए हो तो 1 लाख का पूरा ही वापस कर दो, हो सकता है 20,000 का कर रहे हो। तो उस पर ये चीज़ें मेंशन करना एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे कि ये माल कब लाया गया था, उसका कितना जो है आप वापस कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, ये सब मेंशन किया जाता है एक डॉक्यूमेंट पे, जो कि एज एन एविडेंस आप रखते हो। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, देखिए अब जैसे कि आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो भी आपके पास हो रहा, आप एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। वहीं दूसरी साइड अगर सेल्स रिटर्न हो रही है, यानी कि आपने पहले सेल्स की थी, वो सामने वाला पर्सन जिसने बाय की थी वो सामान ला करके आपके मुँह पे मार रहा है, तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न हो रही है। तो जस्ट लाइक योर परचेज रिटर्न, अगर आपको उस केस में एविडेंस चाहिए तो सेल्स रिटर्न के लिए भी एविडेंस चाहिए, बिकॉज अकाउंटिंग वर्ल्ड में क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एविडेंस कि भाई खर्चा किया है बिल दिखाओ, सामान खरीदा है बिल दिखाओ, टैक्स भरा है बिल दिखाओ, यानी कि वो आपकी जो रिसिप्ट होती है वो दिखाओ। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एविडेंस चाहिए तभी आप अकाउंटिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा मैंने उसको पैसे दे दिए तो मैंने एक एंट्री मार दी, नहीं। तो उसी तरह सेल्स जब आपने की और सेल्स का माल आपको वापस मिल गया तो उसके लिए भी आपको जो है एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसको कहा जाता है क्रेडिट नोट। देखिए, डेबिट नोट क्या होता है, जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, मैंने कुछ परचेज किया था, मेरे को वो चीज़ नहीं सही लगी या एनी अदर रीज़न की वजह से मैंने वो परचेज रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे जब मैंने परचेज रिटर्न की है तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी कि भाई मैंने ये जो है परचेज मैंने की थी और ये मैं किसको रिटर्न कर रही हूँ, जिस भी पार्टी से मैंने ख़रीदा था उसका नाम लिखूंगी, डेट लिखूंगी आज की कि कब मैं ये माल वापस कर रही हूँ, अमाउंट लिखूंगी कि कितने अमाउंट का माल मैं वापस कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर उसमें आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर, कि एक इन्वॉइस था जिस पे मैंने जो है 1 लाख यूनिट्स खरीदे थे या 1 लाख पीस खरीदे थे, उनमें से 20,000 पीस मैं वापस कर रही हूँ। तो वो जो ओरिजिनल इन्वॉइस था जिसके अगेंस्ट मैं ये माल वापस कर रही हूँ
हूँ उसका इनवॉइस नंबर और उस इनवॉइस की डेट अगर मैं चाहूँ तो उसमें मेंशन कर सकती हूँ। अगर देखा जाए तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो ताकि उसको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। बट कुछ सिचुएशन में अगर आप आगे चल के काम करोगे तो आप देखोगे कई बार क्या होता है, हम सप्लायर से माल खरीद लेते हैं, 10-12 बिलों पे हमने माल खरीद लिया और हर माल में से कुछ ना कुछ जो है ख़राब निकला, वो इकट्ठा करके उसको वापस दे मारा। तो यानी कि इस सिचुएशन में आप ओरिजिनल इनवॉइस नंबर नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे 10-12 इनवॉइसेस हो गए हैं। तो इसीलिए आप जो है अगर एक ही इनवॉइस है तो आप उसके लिए लिख सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ठीक है। तो डेबिट नोट मैं इशू करूंगी। कौन इशू करेगा? जो पर्सन परचेज रिटर्न कर रहा है वो पर्सन एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसमें सारी डिटेल लिखी होगी, जिसको कहा जाएगा डेबिट नोट। वहीं क्रेडिट नोट की तरफ देखा जाए तो वो इंसान इशू करेगा जो कि जिसने सेल की थी और जिसके पास वो जो है वापस आ गई है। तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न हुई है। सेल्स रिटर्न हुई है तो मैं क्या करूँगी? मैं एक क्रेडिट नोट इशू करूँगी। क्रेडिट नोट इशू करूँगी कि किस व्यक्ति ने मुझे ये सेल्स रिटर्न की है, किस व्यक्ति ने की है और किस अमाउंट पे की है और कितने डेट पे की, किस डेट पे की है, तो वो डिटेल मैं इशू करूँगी। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है परचेज कर रहा है वो डेबिट नोट इशू करेगा कब? जब वो परचेज रिटर्न कर रहा है। और वहीं अगर सेल्स रिटर्न हो रही है आपकी तो आप क्या करोगे? क्रेडिट नोट इशू करोगे। सो लेट्स स्टार्ट इसका थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय परचेजर एंड कंटेन्स द डेट ऑफ रिटर्न। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? परचेजर द्वारा। और डेट ऑफ रिटर्न लिखी जाती है, नेम लिखा जाता है सप्लायर का, टू हुम द गुड्स हैव बीन रिटर्न। जिसको भी आप जो है गुड्स रिटर्न कर रहे हो उस सप्लायर का जो है नाम लिखा जाएगा। डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न, क्या क्या गुड्स रिटर्न हुए हैं उसकी डिटेल लिखी जाएगी। रीजन फॉर रिटर्निंग द अमाउंट ऑफ सच गुड्स। हालांकि अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा रीजन लिखा नहीं जाता, बट इसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई रीजन लिखना है, तो वो आप लिख सकते हो। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर, अब ये किस लिए जो है यूज किया जाता है? यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन परचेज रिटर्न बुक। मुझे क्यों छापना है डेबिट नोट? मैंने परचेज किया था, मैंने जाकर के परचेज रिटर्न कर दी, मैं क्यों डेबिट नोट बना करके उसको रखूँ? क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया अकाउंटिंग लाइन में आपको जो है हर चीज़ एविडेंस पे करनी पड़ती है। अब आपने परचेज की है, आपने परचेज रिटर्न कर दी है, तो इन शॉर्ट एक्चुअली में आपके जो है स्टॉक में कमी आई है, तो आपको ये दर्शाने के लिए कि आपके पास स्टॉक में कमी आई है, आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज कम करके दिखानी पड़ेगी। तो वो परचेज कम करने का एक ही रीजन है कि आप डेबिट नोट दिखाओगे अपनी एंट्रीज में, और डेबिट नोट दिखाने के लिए आपको जो है वो इशू करना पड़ेगा। तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह आप यूज कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? कि आप अपने परचेज रिटर्न बुक में एक रिकॉर्डिंग कर सको। वाई प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर टू डेबिट सप्लायर्स अकाउंट, ताकि सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो जाए। मान लो मैंने परचेज जो है लेट सपोज मैंने जो है उससे 1 लाख की परचेज़ की, 1 लाख की परचेज़ की, ठीक है। अब मैंने जो है परचेज़ के टाइम पे बिल तो ले लिया, लेकिन जब मैंने परचेज़ रिटर्न की 20,000 की, तो वो मैंने जो है डेबिट नोट इशू नहीं किया। और डेबिट नोट इशू नहीं किया तो ऑब्वियसली मैंने अपनी बुक में भी उसको माइनस नहीं किया होगा। तो जब मैंने ये एंट्री की ही नहीं, तो एक टाइम जब भी मुझे इसको पेमेंट करनी पड़ेगी तो मेरा अकाउंट तो ये दिखाएगा ना कि मैंने इसको 1 लाख रुपया पूरा पे करना है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो 1 लाख में से 20,000 का जो है अमाउंट मैं इसको वापस कर चुकी हूँ। तो इन शॉर्ट मुझे सिर्फ 80,000 रुपये पे करने हैं। बट क्योंकि मैंने डेबिट नोट इशू नहीं किया, बट क्योंकि मैंने इसकी एंट्री नहीं की, तो क्या हो जाएगा? सप्लायर के पास मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगी और अपना ही लॉस कर बैठूंगी। इसीलिए इसको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो सप्लायर का अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया जाए और उससे जितना पैसा जो हमने देना है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। तो इसीलिए इसको जो है आपका प्रिपेयर भी किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो डेबिट नोट। नाउ लेट्स कम टू द क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या कहता है? अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, सेलर द्वारा बनाया जाता है, और इसमें क्या होती है? कंटेन होती है द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, कब गुड्स रिटर्न किए गए हैं, द नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नाम, हु हैज़ रिटर्न द गुड्स, जिसने गुड्स रिटर्न किए हैं, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक एंड द अमाउंट ऑफ सच गुड्स, जो भी गुड्स रिसीव किए गए हैं उसकी डिटेल एंड उसका अमाउंट, और जो भी चीज़ आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है गुड्स की आप वो लिख सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर, क्यों इसको बनाया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन सेल्स रिटर्न बुक। अपनी सेल्स रिटर्न बुक में इसको जो है अपनी सेल कम करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। वाई प्रिपेयर्ड? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू गिव क्रेडिट टू कस्टमर। अब ये क्यों बनाया जाता है? ताकि कस्टमर का क्रेडिट बन सके। कैसे? देखो, मैंने एक कस्टमर को, वही लेते हैं, मैंने एक कस्टमर को क्या किया? 1 लाख की सेल की, ठीक है, 1 लाख की सेल की। तो 1 लाख की सेल की है तो मेरी एंट्री जो है वो क्या बनेगी?
मान लो किसी पार्टी को किया जिसका नाम है XYZ, तो उसकी एंट्री जनरल एंट्री क्या बनेगी, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे जो है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने जब मुझे सेल्स रिटर्न की है, यानी कि इस बेचारे ने 1 लाख रुपए मेरे को देने थे, पर उसने 20,000 रुपये मुझे रिटर्न, 20,000 का माल रिटर्न कर दिया, बट मैंने उसकी एंट्री नहीं की। तो अब मैं इसका गला पकड़ूंगी, तो मुझे 1 लाख दे, तो मुझे 1 लाख दे, तो मुझे 1 लाख दे, वो मुझे 1 लाख देगा। कहेगा 1 लाख कहाँ से दूँ, जब मैं तेरे को 20,000 के पहले से ही गुड्स वापस कर चुका हूँ। फिर मैं जाऊँगी, अरे हाँ यार, इसने तो गुड्स वापस किए थे पर मेरी एंट्री में क्यों नहीं है, यही तो बेवकूफ़ी है। अगर आप जो है क्रेडिट नोट इशू नहीं करोगे और 20,000 की एंट्री नहीं डालोगे, जो कि क्या करेगी, इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, इसके अकाउंट को कम कर देगी कि भाई आपने जो है कम पैसा देना है। तो यहाँ पे जो है 20,000 रुपये का अमाउंट कम हो जाएगा और बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा आपका 80,000, जो कि इसने मेरे को देना है एक्चुअल में, जेन्युइनली में। तो इसलिए ये क्यों बनाया जाता है, ताकि आप अपने कस्टमर का अकाउंट जिसको आपने क्रेडिट में सोल्ड किया है उसको आप क्रेडिट कर सको। तो यहाँ पे जो है आपका बनता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट फॉर दिस रीज़न। ओके, आई होप समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश की है आपको डेबिट और क्रेडिट नोट को अच्छे से समझाने की। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।